this is Subhash Chandra Sharma. Welcomes you at your favorite YouTube channel, the Neelanchal Classes. And today, I wanna teach you a very important topic: difference between regular and irregular verbs. तो जैसा कि मैंने अभी मित्रों आपको बताया कि आज मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूं रेगुलर यानी कि नियमित और इरेगुलर यानी कि अनियमित वर्ब्स के बीच में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन मॉडर्न इंग्लिश। यदि हम आधुनिक इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें दो भेद होते हैं वर्ब्स के, और उसमें से पहला होता है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा यानी कि सेकंड होता है इरेगुलर वर्ब्स। तो जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया, रेगुलर वर्ब्स मीन्स नियमित क्रिया, इरेगुलर वर्ब्स मीन्स अनियमित क्रिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, हाउ कैन वी डिफाइन रेगुलर वर्ब्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि द वर्ब हुज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर क्रिएटेड while adding d or ed in its first form is called regular verbs। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूं इसे कि रेगुलर वर्ब्स यानी कि नियमित क्रिया वह होती है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, जरा आप समझिएगा, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में हम डी या ईडी ऐड करते हैं, यानी कि उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में जब हम डी और ईडी ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब्स यानी कि नियमित क्रिया कहलाती है। चलिए हम इसे कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म दी गई है वो है अटैक, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है अटैक, और जब हम अटैक में ईडी ऐड करते हैं तो यहाँ पर इसकी पास्ट फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसी प्रकार से फिर से हम अटैक में जब ईडी को ऐड करते हैं तो वहाँ पर इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म भी क्रिएट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अटैक यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ईडी को हमने ऐड किया और हमने क्या किया, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी जो है वो भी क्रिएट कर दी। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखें, लिव, लिव्ड, लिव्ड। इसी प्रकार से हम थर्ड को देखें, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। हम फोर्थ एग्जांपल देखें, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। और इसी प्रकार से हम नंबर 5 को देखें, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। तो आपने सभी में देखा, जितनी भी हमने यहाँ पर वर्ब्स बनाई तो उनमें आपने देखा कि जो हमारा एक्शन फर्स्ट रहा है, जो हमारी वर्ब फर्स्ट रही है, तो हमने उस वर्ब फर्स्ट में जब ऐड किया है ना ईडी या डी को, तो उससे हमारी सेकंड और हमारी जो थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, और ये हमारी रेगुलर वर्ब की पहचान होती है कि हम डी और ईडी उसमें ऐड कर देते हैं और सेकंड और थर्ड फॉर्म हम उसकी बना देते हैं। तो चलिए अब हम इरेगुलर वर्ब की ओर चलते हैं। इरेगुलर वर्ब्स यानी कि अनियमित क्रिया। अब इसको जब हम डिफाइन करें तो बिल्कुल सेम है कि द वर्ब whose second and third forms are not created while adding d or ed in its first form is called irregular verb। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने कहा कि रेगुलर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डी और ईडी हम ऐड करते हैं, उसी प्रकार से हमने बताया आपको कि जो हमारा इरेगुलर वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में हम डी या ईडी ऐड करने के बाद उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो तीनों फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, डिफर होती हैं। चलिए हम एग्जांपल के जरिए उन्हें समझते हैं। तो देखिए आप, फर्स्ट दिया है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो आपने देखा ड्रिंक यानी कि फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल अलग है, सेकंड बिल्कुल अलग है ड्रैंक, और थर्ड ड्रंक बिल्कुल अलग है, और हमने ना डी ऐड किया है ना ही ईडी ऐड किया है। उसी प्रकार से नंबर 2 देखें, टेक, टुक, टेकन। तीनों ही फॉर्म बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हैं, डिफर हैं। थर्ड को देखा गो, वैंट, गॉन। इसी प्रकार से हमने फोर्थ को देखा सी, सॉ, सीन, और फिफ्थ को देखा हमने ईट, एट, ईटन। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि हमने किसी भी फॉर्म में
ईडी या डी को ऐड नहीं किया है जैसा कि हमने रेगुलर वर्ब्स में किया था। इसलिए ये सभी जो वर्ब्स हैं हमारी इरेगुलर यानी कि अनियमित वर्ब्स हैं। ठीक है ना। तो आप शायद इन्हें आसानी से समझ गए होंगे। देखिए मैं आपको नोट के जरिए बताना चाहता हूं। नोट यानी कि विशेष। देखिए फॉर्मल ग्रामर की अगर हम बात करें, अगर हम फॉर्मल ग्रामर की बात करते हैं तो उसमें जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें हम वीक वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर वर्ब्स को क्या कहते हैं? वीक वर्ब, यानी कि कमजोर क्रिया कहते हैं। और पता है उनको कमजोर क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें लर्न करने में ज़्यादा आसानी होती है अपेक्षा इरेगुलर वर्ब्स के। और जो हमारे वीक हैं, क्यों इनको वीक कहा गया? क्योंकि केवल हम इसे आसानी से इसका जो सेकंड फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म है, उसे डी या ईडी ऐड करने के बाद बना देते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? वीक वर्ब। इसी प्रकार से जो इरेगुलर वर्ब हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा गया है, यानी कि उन्हें मजबूत क्रिया कहा गया है। उन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी तीनों ही अवस्था हैं, यानी कि क्रिया की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होती हैं। और उन्हें हमें जब देखना होता है तो उसके याद करने पर हमें कुछ और ज़्यादा जो माइंड है वो लगाना पड़ता है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि आप रेगुलर और रेगुलर जो वर्ब्स हैं उन्हें बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। आपको मैं बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उस पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, और फॉलो कर सकते हैं आप हमको टेलीग्राम पर, YouTube चैनल पर और फेसबुक पर @नीलांचल क्लासेस नोट डाउन करके। तो फिर मैं आपको एक नई वीडियो के साथ जल्द उपस्थित आपके सामने होऊंगा। थैंक यू।